हेलो दोस्तों, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा था। अब नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। ये भी, इसमें भी समझ लो एक नंबर फिक्स रहता है। मैं टॉपिक ही वही उठाऊंगा जो तुम्हारा एक नंबर फिक्स रहेगा, और ये हर किसी में आएगा। FCI, SSC, GD या CHSL, SS, जो भी है, रेलवे जो भी है उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मौलिक अधिकार। और ये वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं। इसको पढ़ाऊंगा ना, मैं डीपली ले जाने की सोच रहा था, लेकिन नहीं, डीपली नहीं लेके जाऊंगा। तुम लोगों के ड्रामे अलग रहते हैं कि नहीं ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। फिर डीपली नहीं लेके जाऊंगा, ऊपर ऊपर से कराऊंगा जितना पूछा जाता है, ठीक। लेकिन कुछ तो समझ में आएगा तुम्हें, कुछ तो अपने फंडामेंटल राइट्स पता चलेंगे कि हाँ हम लोग के ये राइट्स थे, ठीक है। और हम लोग को क्या क्या चीज़ें नहीं पता थी, तो देखते हैं, ठीक। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। स्टार्टिंग और लास्ट में ही बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं टोकता, क्योंकि मेरे को बीच में टोकना पसंद नहीं वो चीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये अनुच्छेद मतलब कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है, ठीक है। और भाग किस में आता है? ये पार्ट आता है, भाग को बोलते हैं पार्ट। ये किस पार्ट में? भाग 3 में है, जिसको हम क्या, भारत का अधिकार पत्र भी बोलते हैं, मतलब कि भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक है। और आर्टिकल 31 को हटाया, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पढ़ा था। 300A में डाल दिया गया था 1978 में 44वां संविधान संशोधन से। संपत्ति का अधिकार था, जिसको कानूनी अधिकार दे दिया गया है, 300A में डाल दिया गया है इसको। कौन सा अमेंडमेंट था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन कौन सा? 44वां 1978 में हुआ था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक। पहले इसको शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, ठीक। कहाँ से कहाँ तक क्या है, मान लो कि अगर वो नहीं भी हो पाया, अगर अगले भाग में अगर उसकी अगर वीडियो बनेगी जहाँ तक हो पाएगा शॉर्ट ही बनाऊंगा। अगर वो नेक्स्ट में हो पाएगा तो नेक्स्ट में वहाँ से कर देंगे। पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ तुम्हें। ये पूरा बेसिक है, बेसिक, ये तो आनी चाहिए तुम्हें। हाँ जी, पहला कौन सा आता है? आर्टिकल 12 से, मैंने कहाँ से बताया? आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है। आर्टिकल 12 क्या बोलता है? 12 बताता है, इसकी डेफिनेशन बताता है। डेफिनेशन, डेफिनेशन के बारे में बताता है कि फंडामेंटल राइट्स हैं क्या, हम किसको बोलते हैं, किस चीज़ की हानि होए, कि हमें उस चीज़ का मतलब, जिस चीज़ की हानि होए या किस चीज़ की हानि हो रही है, उस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। इससे हमारी हानि तो नहीं हो रही है, हम कहाँ जा सकते हैं, ये सब डेफिनेशन है इसमें आर्टिकल 12 में, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे हम आर्टिकल 14 से 18 तक, इसको हम बोलते हैं समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार मतलब कि राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। फिर आता है 19, 20, 21, 22, 19 से 22 तक आता है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। फिर 23, 24, 23 से 24 तक आता है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। कोई शोषण हो रहा है तुम्हारा, शोषण के विरुद्ध। फिर आता है 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब किसी भी धर्म को अपना सकते हो, ठीक। फिर
31 से 30। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, मतलब कि कल्चर और एजुकेशन। ठीक है, और आर्टिकल 31 को हमने देख लिया। आर्टिकल 31 कहाँ चला गया, 300 में चला गया वो। ठीक है, और हाँ जो 32वां है, अनुच्छेद 32 मतलब आर्टिकल 32, इसको बोला गया है, ये इसको संविधान की आत्मा बोला गया है। संविधान की आत्मा बोला गया है, क्यों? क्योंकि इसमें सारे उपचार हैं, संवैधानिक उपचार। इसको संविधान की आत्मा भी बोला गया है। इस वाले आर्टिकल में क्या बोला गया, संविधान की आत्मा भी बोला गया है। संवैधानिक उपचार का मतलब ये है कि जैसे कि कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में मतलब और क्या क्या चीजें हैं उस उपचार के लिए, कैसे कैसे फाइल कर सकते हो, ये चीजें हैं इसमें। ठीक है, संवैधानिक उपचार लीगली तरीके से होगा जो भी होगा। ठीक, तो वही चीजें। ठीक है, ये है ओवरव्यू तुम लोगों का। ठीक, इसी से समझ लो। इसमें अब एक एक को लेके चलते हैं। ठीक है, और उसे देखते हैं। पहला देखते हैं 14। मैं आर्टिकल डालूंगा इंग्लिश में, आर्टिकल लिख दूंगा यूं करके। आर्टिकल 14 से 18 तक क्या था, समानता का अधिकार था, है ना। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि सभी लोग क्या हैं, सभी लोग इक्वल हैं। सभी लोग क्या हैं, इक्वल है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इसकी इस डेफिनेशन से पता चल रहा होगा, विधि के समक्ष क्षमता, मतलब कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कानून के आगे या विधि के आगे क्या है, सब लोग क्या है, समान है। ठीक है, कोई इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। ठीक है, कौन से सेक्स है, मेल है फीमेल है, उससे कोई लेना देना नहीं। सब क्या है, कानून के आगे सब समान है, ये बोलता है। लिख देता हूँ, सभी लोग कानून के आगे इक्वल है। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, सभी के सभी लोग क्या है, कानून के आगे इक्वल है। ठीक है, ये तो है 14। अब लिखा दूं 15। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, आर्टिकल 15 ये बोलता है कि कोई भी जो राज्य है, स्टेट है, वो धर्म, जाति, मूल वंश, किस वंश से है, ठीक है, लिंग, मेल है या फीमेल है, जन्म स्थान
से कोई भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य है या कुछ भी है, अगर तुम्हें इन चीज़ों पे अगर भेदभाव करता हो तो तुम क्या हो, सीधा कोर्ट जा सकते हो। डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो। ये अधिकार है तुम्हारा कि कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। अब देखो यहाँ पर ट्विस्ट क्या आता है। गवर्नमेंट ने बना तो दी ये सब चीजें, ठीक है, पार्लियामेंट ने हमें अधिकार तो दे दिया, लेकिन पार्लियामेंट ने एक चीज और कहा, भैया सुनो, तुमने बात करी लिंग के ऊपर, तो हम अगर लिंग के ऊपर अगर बात करें, बहुत मस्त है, लिंग के ऊपर अगर बात की जाए, तुम भी कहोगे हाँ ये चीज तो है। ऑफिस है, ऑफिस में बहुत से ऑफिस में देखोगे जो लिमिटेड ऑफिस होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, उसमें क्या होता है कि लेडीज को बहुत ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं। वो जब प्रेग्नेंट होती हैं या जब बर्थ दे देती हैं चाइल्ड को, तो उसके लिए छुट्टियां मिलती हैं। तो क्या यहाँ पर ये भेदभाव नहीं हो गया? फीमेल को उतनी ज़्यादा छुट्टी, मेल को इतनी कम छुट्टी, ठीक। बट गवर्नमेंट क्या कहती है, ये जो लिंग है इसको इन्होंने किस चीज से इसको तौला है? स्ट्रक्चर से। इससे स्ट्रक्चर से, कि फीमेल की बॉडी का स्ट्रक्चर ही इस टाइप का है कि अगर हम उसको उस टाइम पे अगर छुट्टी नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा काम, इसीलिए। लेकिन भेदभाव तो आ गया ना भाई, ठीक। अब बोला है किसी को जाति के हिसाब से नहीं वो करना है, भेदभाव नहीं करना है। अब ये जाति वाला है, तो एक चीज मेरे को बताओ, फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म भरते हो ना, फॉर्म में क्यों लिखा रहता है SC ST OBC, इन दोनों का क्या है? कोई फीस नहीं, नो फीस। इसमें फीस, जनरल वाले को फीस, भेदभाव ही तो हुआ। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा, भैया राज्य अपने हिसाब से चीज कर सकती है, ठीक है। मतलब वो ये एक हाथ से लड्डू दे रहे तो दूसरे हाथ से लड्डू ले भी ले रहे, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? नहीं आएगा तो कमेंट में लिख देना, वो चीज़ वहाँ से दोबारा चालू कर दी जाएगी। पहले भैया समाधान चाहिए, तुम लोगों का समाधान हो जाए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बस। आर्टिकल 16, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब कि अवसर की समानता। अवसर की समानता मतलब कि इक्वल अवसर होने चाहिए, ठीक है। यही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अवसर की समानता है, ठीक है। आर्टिकल 17 देखते हैं। आर्टिकल 17 बोलता है अनटचेबिलिटी के लिए। किसके लिए बोलता है ये? अनटचेबिलिटी के ऊपर बोलता है ये, मतलब कि छुआछूत एक तरह से। छुआछूत के ऊपर बात करता है। वही है कि SC ST को अगर जैसे कोई परेशान करता है तो इसमें पता है, इसमें अनटचेबिलिटी के ऊपर जेल तक हो सकती है उस व्यक्ति को, ठीक है। तो भाई साहब अधिकार समझो, अधिकार समझोगे तो क्या है, खेल जाओगे, वरना अधिकार नहीं समझोगे ना तो तुम्हारे साथ कोई खेल कर जाएगा। तो आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अनटचेबिलिटी के ऊपर बोलता है।
आर्टिकल 18 किस चीज के ऊपर बात करता है? ये बोलता है एंड ऑफ टाइटल्स। मतलब कि एंड ऑफ टाइटल्स का क्या मतलब है? उपाधियों का अंत। मतलब समझ रहे हो एंड ऑफ टाइटल्स का मतलब क्या है? जैसे तुम मतलब कि कोई भी जैसे इंडियन व्यक्ति होगा, इसको समझो, कोई भी भारतीय जब उसे सम्मानित किया जाएगा अवार्ड से बाहर, कहाँ? बाहर, भारत से, तो उसे पता क्या है, उसे प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा कि भैया मेरे को ये अवार्ड मिल रहा है, मैं लूं क्या ना लूं। ठीक है, वो अगर परमिशन देगा हाँ ले लो तो ठीक है, नहीं नहीं बोलेगा तो नहीं ले सकते। दूसरी चीज क्या है उपाधियों का अंत में, जैसे कि तुम जैसे कि तुम कहीं के कुछ वो हो या कोई तुम्हारा कोई वो चीज है कि तुम नाम के आगे जैसे लगा दिए, जैसे तुमने ले लेते हैं, जैसे मनीष लिया, ठीक है, और मनीष के आगे मैंने लिख दिया शेर है मनीष, शेर मनीष, ऐसे लिख दिया सकते हो शेर मनीष, ठीक है, या महाराजा, या लिख दिया महाराजा, तो ये चीजें नहीं लिख सकते। इन सब चीजों का अंत हो गया उपाधियों का अंत, ठीक है। बट तुम एक चीज कर सकते हो, जैसे कि एजुकेशन फील्ड से हो, डॉक्टर फील्ड से हो, जहां पर लगता है तो वहां पर लगा सकते हो, जैसे कि लिख दिया डॉक्टर मनीष, ठीक है, डॉक्टर मनीष लिख दिया, ठीक है। एजुकेशन में डाल दिया प्रोफेसर सचिन, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये तो भैया समता का अधिकार तुम्हारा खत्म हो गया। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। बाकी ऊपर ऊपर से ही आता है कि आर्टिकल 16 किस लिए, आर्टिकल 17 किस लिए है, ठीक है, ऐसे आता है आर्टिकल 18 किस लिए, यही सब पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछता, ऊपर ऊपर से ही पूछता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी एक पार्ट तो मैंने करा दिया, समता का अधिकार 14 से 18। अब जो रहता है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। और फिर जो वो आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचार की, वो बहुत बढ़िया समझाना चाहता हूँ। इसे उसमें लगेगा टाइम, कम से कम 10 से 12 मिनट खींचेंगे उसमें, उसका अलग पार्ट बनाऊंगा। और कसम से मौलिक अधिकार पढ़ने के बाद है ना, माइंड इतना फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा कि हाँ यार ऐसे ऐसे अधिकार थे, हमें पता भी नहीं है। ये तो मैं अभी शॉर्ट में डाल रहा हूँ, जिस दिन डिटेल में लूंगा ना उस दिन पता चलेगा क्या है जादू मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, तो मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।